नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग हर्ष और ये कार्यक्रम है द अनुराग हर्ष शो। जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और आज हमारा मुद्दा वही है जो इस देश में, इस प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है। राजस्थान की राजनीति, राजस्थान की सियासत और राजस्थान की सत्ता। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सत्ता के लिए दोनों राजनीतिक पार्टियां पैंतरेबाजी कर रही हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है वो किस तरह से दबाव जो है राजस्थान की सरकार पर बना रही है। किस तरह से कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर, अपने मंत्रियों को लेकर एक होटल में जाके बैठ गई है। किस तरह से ये हालात सामान्य होंगे अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी कुछ देर पहले जब अशोक गहलोत अपने पूरे विधायकों को लेकर और चले गए हैं राजभवन के आगे, राजभवन में वहां पे उन्होंने धरना सा दे दिया है। और राज्यपाल जो है वो इस बात पर सहमत नहीं है कि अभी किसी तरह का कोई भी सत्र बुलाया जाए। तो मैं आज सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर अशोक गहलोत अभी सत्र बुलाने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसको समझना चाहिए कि आखिर अचानक से सत्र बुलाने की बात क्यों आई है। अशोक गहलोत सत्र इसलिए नहीं बुला रहे हैं कि उन्हें किसी मुद्दे के ऊपर कोई विधायकों से कुछ करना है, बल्कि सही बात यह है कि वो अपनी राजनीतिक शक्ति इस विधानसभा सत्र में बताना चाहते हैं। शक्ति कैसे बताएंगे? अगर कांग्रेस के जो 100 से ऊपर जो विधायक हैं, जो जिस बहुमत के साथ ये सरकार बनी थी, उसको साबित करना है। सचिन पायलट और उनकी पूरी टीम गायब है। करीब 18 से 20 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सचिन पायलट ने खुद ने कह दिया, जो राज्य सरकार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि साहब आपके पास बहुमत नहीं है, यानी आप अल्पमत में हैं। तो ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत अभी विधानसभा का सत्र क्यों बुला रहे हैं? अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है तो उसमें एक विधेयक भी लाया जाएगा। ये विधेयक किसी भी एक मुद्दे को लेके लाया जा सकता है जिसके गिरने से सरकार नहीं गिरती है। विधेयक इसलिए लाया जाएगा कि विधेयक लाने से सरकार एक व्हिप जारी करेगी और वो व्हिप ऐसी होगी जिसके तहत सभी विधायकों को विधानसभा में प्रस्तुत होना पड़ेगा। अगर वो विधानसभा में नहीं आएंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। व्हिप का पालन अगर नहीं करते हैं तो सदस्यता चली जाती है। तो ये कुल मिलाकर जो रस्साकसी, जो सत्र को बुलाने की और नहीं बुलाने देने की जो रस्साकसी है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर विधानसभा सत्र बुलाया जाता है तो उस सत्र के दौरान जो विधायक व्हिप जारी होने के बाद नहीं आएगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो विधायक ही नहीं रहेगा। जैसे कि सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं तो वो विधायक ही नहीं रहेंगे। जब वो विधायक ही नहीं रहेंगे तो जो कुल संख्या है वो कम हो जाएगी। यानी कि अभी जो 200 विधायक राजस्थान में है वो 200 से घटकर 180 पे आ जाएंगे, 182 पे आ जाएंगे। जितने भी हो जाएंगे वो 180 विधायकों का फिर 51% जो है वो देखा जाएगा कि 91 विधायक जो है वो उनको फिर बहुमत साबित करने के लिए चाहिए। वैसे भी अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि मेरे पास 100 से ऊपर विधायक ऑलरेडी हैं। ये जो परिस्थितियां बन रही हैं ये सिर्फ इसीलिए बन रही है कि सत्र अगर बुलाया जाए, एक व्हिप जारी की जाए और व्हिप को जारी करने के बाद में हो सकता है कि वो नहीं आए। कौन नहीं आए? सचिन पायलट और उनकी टीम। अगर वो नहीं आएगी तो विधानसभा से बाहर हो जाएगी। इसीलिए ये नहीं चाहते हैं कि सत्र आयोजित हो, वरना कोई विधायक, कोई राज्यपाल, कोई भी व्यक्ति जो उस विधानसभा का सदस्य है वो सत्र बुलाने से इनकार क्यों करता है और सत्र बुलाने की जल्दबाजी भी क्यों करता है। तो ये कानूनी पेच मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आगे जो स्थिति हो सकती है उसके बारे में भी एक चिंतन किया जाए। आगे स्थिति ये हो सकती है कि अगर विधानसभा का सत्र अभी नहीं बुलाने दिया जाता है और ये विधायक इंटैक्ट रह जाते हैं, इन विधायकों के सदस्यता के ऊपर अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो ये कांग्रेस के लिए एक संकट हो सकता है। अगर सीधे ये कहा जाए कि अब आप 200 विधायक रहते हुए आप अपना बहुमत साबित कीजिए, 200 विधायक रहते हैं। देखिए, पहले अगर अशोक गहलोत अपने स्तर पर अगर सत्र बुला लेते हैं तो वो व्हिप जारी करेंगे, व्हिप में विधायक नहीं आएंगे तो वो गैर सदस्य हो जाएंगे और विधायकों की संख्या घट के 180 हो जाएगी, या जितने विधायक नहीं आएंगे उतनी कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मामला अशोक गहलोत के पक्ष में रहता है। लेकिन वो विधायक रहें, विधायकी उनकी जाए नहीं, सत्र बुलाए नहीं जाए और सीधे से ये कहा जाए कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए अशोक गहलोत से, तो शायद वो अपना बहुमत साबित तब कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, इसके ऊपर सवाल है। नहीं कर पाएंगे मैं ऐसा भी नहीं कर पा रहा हूँ और कह कर देंगे ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। जब एक साथ 200 विधायकों को बुलाने के बाद में वो 20 विधायक जो सचिन पायलट के साथ में वो अगर उसके साथ खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं या सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में संकट खड़ा हो सकता है सरकार के लिए।
तो पूरा जो ये प्रयास जो है वो ये है कि उन विधायकों की विदाई की जाए। तो ये उसी के लिए प्रयास चल रहा है। और अभी जो मैं आपको जो संवैधानिक जो स्थिति है उसमें बता देता हूँ कि राज्यपाल जो होता है विधानसभा उनके अधीन होती है। वो चाहे तो सत्र बुला सकते हैं, अगर वो मना करना चाहे तो मना कर सकते हैं, ऐसे में सत्र नहीं बुलाया जा सकता। तो ये एक दबाव है। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, आपको पता है कलराज मिश्र के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि सब वो दबाव में है, केंद्र की सरकार के दबाव में है। ये सब एक राजनीतिक घटनाक्रम है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, तब भी बहुत सारी राज्य की सरकारों को इसी तरह से उखाड़ा गया था। लेकिन हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो पार्टी विद डिफरेंस है, तो पार्टी विद डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। वो पार्टी विद विजन ऑफ कांग्रेस जो है वैसा ही कहीं कहीं नज़र आ रहा है। ये सारी स्थितियाँ जिस तरह की बनती जा रही हैं, उसमें आने वाले इस दिनों में राजस्थान का राजनीतिक घटनाक्रम और ज़्यादा खतरनाक स्थिति। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि सरकार चाहती है कि विधानसभा का सत्र हो, लेकिन राज्यपाल चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र नहीं हो। क्यों हो रहा है? दोनों तरफ का मैंने आपको बताया कि अगर विधानसभा का सत्र बुला लिया जाता है और उसमें एक विधेयक पारित करने की कोशिश की जाए, जो विधेयक निश्चित रूप से गिरने की पूरी आशंका सरकार को होगी, पता होगा कि विधेयक गिरेगा, फिर भी वो विधेयक लेकर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार उन विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर देगी, उन विधायकों की विधायकी चली जाएगी, तो वहाँ सरकार बचने के चांस है। वहीं दूसरी तरफ अगर सत्र बुला लिया जाता है तो ये केंद्र सरकार जो है वो शायद नहीं चाहती होगी, जिस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है। इन सब परिस्थितियों में राज्यपाल जो है वो अपनी शक्ति का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। जो हम आमतौर पर कहते हैं कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जो है वो रबर की मोहर होते हैं, वो रबर की मोहर नहीं है। यहाँ पर आके पता चलता है कि राज्यपाल के पास कई महत्वपूर्ण जगह पे कई महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। उसी तरह से राष्ट्रपति के पास भी बहुत महत्वपूर्ण जगह, बहुत जब क्रिटिकल पोजीशंस हो जाती है तब उनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। यहाँ पर ये सरकार जो है वो केंद्र सरकार के कहने से हो रहा है या राज्य सरकार के उसमें हो रहा है, वो सब अलग मुद्दे हैं। वो आरोप और प्रत्यारोप जो है वो राजनीतिक व्यक्ति करें, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर हो रहा है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में कांग्रेस की सत्ता बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल जो आशंका नज़र आ रही है, जो संभावना नज़र आ रही है, जो उम्मीदें नज़र आ रही हैं, वो पूरी तरफ से कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। नहीं लगता है कि कहीं सरकार गिर जाएगी। हाँ, अगर सीधे ही सत्र को बुला लिया जाए और ये कह दिया जाए कि आप अपना बहुमत साबित कीजिए, तो शायद अशोक गहलोत इन विधायकों के कांग्रेस में रहते हुए अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और ऐसी स्थिति में सरकार गिर भी सकती है। इस बीच में कई दूसरी बातें भी लगातार आ रही हैं कि आप इसको मुख्यमंत्री बना दो तो हम साथ हो जाएं, उसको मुख्यमंत्री बना दो तो साथ हो जाए। तो ऐसी कोई बातें ऑथेंटिक रूप से न तो सचिन पायलट के खेमे ने अब तक कही है और ना ही अशोक गहलोत के खेमे ने कही है। हाँ, इतना सचिन पायलट ने ज़रूर कहा है अब कि वो कांग्रेस में रहकर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं। उनके ये कहने के पीछे भी बहुत सारे कयास जो है वो लगाए जा सकते हैं। उसका कारण सिर्फ अभी तो एक है कि अभी वो कांग्रेस छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर अभी वो कांग्रेस छोड़ देते हैं तो वो अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे देंगे, उन्हें एक बार फिर जो मुख्यमंत्री है वो बने रहने दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कांग्रेस में रहकर और उनकी सरकार गिराने की कोशिश करें या कांग्रेस में रहकर अगर वो विरोध करते तो शायद उनके पल्ले कुछ पड़ता। लेकिन फिलहाल बैकफुट पर जो है वो सचिन पायलट है। हालांकि दो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डिसीजंस आए, जो दिशा निर्देश जो उनके आए, उससे कहा जा रहा है कि साहब उनको राहत मिली है सचिन पायलट को, पर ये एक फौरी तौर पर एक राहत है कि कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, ये समय बिताने की बातें हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ये साबित होगा कि इन दोनों की राजनीति कहाँ जाती है। तो अगर मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो आप इसके नीचे लाइक करें, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी करें, लेकिन साथ ही मेरे को ये बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया है, क्या कमी रही है, ताकि अगली बार उसको सुधारा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी एक बड़े मुद्दे पर, और इसी मुद्दे के ऊपर जब भी कुछ नया इंप्रूवमेंट होगा मैं आपके साथ रहूँगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।